ना राधे राधे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी की संपूर्ण कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए सुनते हैं पौराणिक कथा जगन्नाथ जी की। बोलिए जय जगन्नाथ। नाथ धाम को पुराणों में धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ पर लक्ष्मीपति विष्णु नित्य नई लीलाएं किया करते थे। श्री जगन्नाथ धाम हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है। उसी दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर पास में बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। उसके पश्चात उन्हें 108 कलशों से उनका शाही स्नान कराया जाता है। मान्यता के अनुसार इसके बाद प्रभु श्री जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है। 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओसर घर कहते हैं। 15 दिनों तक जब प्रभु श्री जगन्नाथ ओसर घर में रहते हैं तो उस समय उनके प्रतिनिधि के रूप में अलारानाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन के बाद भगवान जगन्नाथ जब बिल्कुल स्वस्थ होकर बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयुवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद प्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ राजमार्ग पर आते हैं। ये तीनों भाई बहन रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत में भी पाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीनु माधव के रूप में अवतरित हुए थे और सबर जनजाति के प्रथम पूज्य देवता बन गए। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियां काष्ठ की बनाते थे। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के लोग देवतापति जगन्नाथ जी की सारी रीति रिवाज निभाते हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप भी माना जाता है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी बिमला देवी हैं और उनकी वहाँ पे पूजा की जाती है। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने कुल देवता इक्ष्वाकु वंश कुल देवता श्री जगन्नाथ जी की आराधना करने को कहा था। कई सारे मंदिरों में आज भी विभीषण मंडपम की परंपरा कायम है। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के अवतार है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक बार द्वारिका दर्शन की इच्छा जाहिर की। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन को रथ में बिठाकर पूरा नगर भ्रमण कराया था। उसके बाद से ही रथ यात्रा का आरंभ हुआ था। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनकी बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलराम रथ में शामिल होकर उनके साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं। भगवान के रथ का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हो जाता है और तीनों रथ जब बनकर तैयार हो जाते हैं तब इनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद कहते हैं कि जिस रास्ते से रथ निकलता है उस रास्ते को सोने के झाड़ू से साफ किया जाता है। एक कथा के अनुसार, एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आषाढ़ मास के द्वितीया तिथि से लेकर आषाढ़ मास की पूर्णिमा तक नियमित रूप से अगर यह कथा सुनी जाए तो उसका आपको विशेष फल प्राप्त होता है। इसलिए अब जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। नींद में सोते हुए उनके मुख से अचानक राधा राधा निकल गया। राधा शब्द सुन के उनकी पटरानियों को ऐसा लगा कि हम भगवान की इतनी सेवा करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, फिर भी भगवान सोए में राधा को कैसे याद कर रहे हैं। आखिर राधा और कृष्ण की प्रेम लीला है क्या, और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से अपने प्रेम को राधा जी के सामने प्रकट किया था, राधा जी ने कैसे उसे स्वीकार किया था और राधा जी कैसे भगवान से प्रेम करती थी। इनका प्रेम कितना निश्चल और कितना समर्पित था एक दूसरे के प्रति। सोचती रही तो सोचते सोचते पटरानियों को ऐसा लगने लगा कि इसके बारे में यह कथा हमें कौन सुनाएगा। यही सोचते सोचते फिर उन्हें अपनी सास और ननद का ध्यान आया तो अपने सास रोहिणी जी के पास गई
और उनसे आग्रह करने लगी कि हे माता, हमें कृष्ण और राधा की प्रेम की कहानी सुनाइए। तब माता रोहिणी ने कहा कि मैं यह कथा तो तुम्हें सुना दूंगी, लेकिन उसमें एक शर्त है कि जितनी देर तक यह कथा चलेगी उतनी देर तक बलराम और श्री कृष्ण वहाँ पे उपस्थित नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वह उस समय वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और कथा सुनकर भाव विभोर हो गए तो वापस ब्रज को चले जाएंगे और फिर तुम सब मिलकर भी उन्हें नहीं रोक पाओगे। तो तुम्हें कोई ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा, ऐसा जतन करना पड़ेगा कि जितनी देर तक यह कथा चले उतनी देर तक बलराम और श्री कृष्ण जी वहाँ पर उपस्थित ना हों। यही सोचकर सब मिलकर इसी तैयारी में लग गई कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने अपनी प्यारी ननद सुभद्रा जी को मनाते हुए कहा कि ननद जी, आप यहाँ दरवाजे पर खड़े रहिए और देखते रहिए कि बलराम जी और श्री कृष्ण जी जब तक कथा चल रही है तब तक यहाँ न आएँ। ऐसा ही चलता रहा। माता रोहिणी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा मानो ऐसे चलती गई कि जैसे सारे चित्रण सामने ही घटित हो रहे हैं। सब कथा सुनकर इतने भाव विभोर हो गए कि किसी को यह ध्यान नहीं रहा कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं या बलराम जी आ रहे हैं। सुभद्रा जी भी कथा सुनते सुनते अपने पुराने दिनों में चली गईं, अपने बचपन को याद करने लगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ पर आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने जब सुभद्रा जी को दरवाजे पर देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि अंदर ज़रूर कुछ चल रहा है। फिर उन्होंने अपने दैवी शक्ति से अंदर देखा तो माता रोहिणी उनके बचपन के वृतांत और उनके राधा के प्रेम की सारी कहानी सुना रही थी। फिर भगवान वहीं पर सुनने लगे और वहीं एक मूर्तिवत हो गए, मूर्ति के जैसे स्थापित हो गए। उसी समय नारद जी वहाँ पे पहुँचे। नारद जी ने भगवान को बहुत ध्यान से देखा। भगवान लग ही नहीं रहे थे कि जीवंत खड़े हैं, उन्हें लग रहा था कि मूर्ति है। बहुत देर तक गौर से देखने के बाद भी भगवान उन्हें मूर्ति के अलावा दिख ही नहीं रहे थे कुछ। फिर थोड़ी देर बाद नारद जी को भी नारद जी भी उसी स्थिति में जाने लगे, वो भी खो गए। सब नंदगांव की लीलाओं में और ब्रिज की गोकुल की सारी लीलाएं उनके सामने घटित होने लगी। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि जब नारद जी की तंद्रा टूटी तो नारद जी ने भगवान को देखा। भगवान अब फिर अपनी पुनर्स्थिति में आ गए थे। तब नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैंने आपको जिस रूप में इस समय देखा, जिस मूर्तिवत रूप में देखा, मेरी इच्छा है कि मैं आपके इसी विग्रह को, इसी प्रकार की मूर्ति को किसी मंदिर में स्थापित देखूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे नारद, तथास्तु, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही होगा। फिर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, वो शुभ अवसर कब आएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नीलांचल क्षेत्र में अपना यही स्वरूप प्रकट करूंगा मैं, बाल भाव के रूप में। जिस रूप से आपने मुझे देखा है यही विग्रह आपको उस समय देखने को प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए आपको धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा सुनकर नारद जी प्रसन्नता से गदगद हो गए और उन्हें भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आप जब तक मुझे ये नहीं बताएंगे कि आप कलिकाल में कब इस रूप में प्रकट होंगे, कहाँ पर प्रकट होंगे, तब तक मेरी व्याकुलता शांत नहीं होगी। तो क्या आप यही चाहते हैं कि मैं तब तक व्याकुल रहूं? सुनकर भगवान नारद की चतुराई पर हंस पड़े और बोले, दर्शन के लिए प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहने लगे कि इंद्रधान नाम के राजा समुद्र के उत्तर दिशा और महानदी की दक्षिण दिशा में श्री क्षेत्र में मेरे मंदिर का निर्माण करवाएंगे। वहाँ पर मेरी प्रतिमा धातु या पाषाण की नहीं होकर स्वकल्प वृक्ष जैसे आपने देखा नारद जी, उसी प्रकार की प्रकट होगी। यह सुनकर नारद जी का कौतूहल शांत हो गया और वह शांत मन से भगवान की स्तुति करके अपने लोक चले गए। तत्पश्चात श्री क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी क्षेत्र में इंद्रधमन द्वारा भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना की गई। यहीं से प्रारंभ होती है भगवान श्री जगन्नाथ जी, श्री नीलमाधव पुरुषोत्तम क्षेत्र सुदूर मालव के जी की और भगवान जगन्नाथ जी की कथा। तो बात उन दिनों की है जब श्री क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी क्षेत्र में राजा इंद्रधमन नाम के एक राजा राज करते थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनकी प्रजा भी उनका उतना ही सम्मान करती थी और उनसे प्रेम करती थी।
सब राजा के राज्य में सारी प्रजा संतुष्ट थी, लेकिन राजा के मन में एक विचार आया कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसे जब तक वो पृथ्वी पर प्रजा रहे, जब तक इंसानियत रहे, जब तक लोग रहें, तब तक उन्हें याद किया जाए। फिर यही सोचकर उनके कौतूहलवश उनके मन में एक मंदिर का निर्माण करने का विचार आया। राजा सोचने लगे कि क्यों न मैं एक ऐसे मंदिर का निर्माण कराऊं जो पृथ्वी पर कहीं भी ना हो, और एक ऐसा मंदिर हो जिसे लोग जन्म जन्मांतर तक याद रखें। फिर राजा के मन में विचार आया कि मंदिर तो मैं बनवा दूंगा, मंदिर तो मैं जैसा चाहूँ वैसा दिव्य और भव्य बनवा सकता हूँ, लेकिन उस मंदिर में किस देवता की स्थापना की जाए, यही सोचकर राजा दुखी हो गए। फिर एक दिन जब राजा सोए हुए थे तो उन्हें स्वप्न में देव स्वप्न आया, और स्वप्न में उन्हें दिखा कि हे राजन, तुम मंदिर का निर्माण कराओ, मूर्ति की चिंता छोड़ दो, उसमें कौन सा विग्रह स्थापित होगा, किससे कौन से भगवान की मूर्ति स्थापित होगी, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम मंदिर का निर्माण प्रारंभ करो। उचित समय आने पे तुम्हें मंदिर में मूर्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। राजा जब स्वप्न में थे, फिर उन्हें एकाएक उनकी नींद खुली और वो चौंक कर उठ गए। फिर अगले दिन वह अपने राजपुरोहित और मंत्रियों को बुलाकर अपने स्वप्न के बारे में उन्हें बताया। फिर उनके राजपुरोहित और उनके मंत्रियों ने सबने मिलकर उन्हें यही सलाह दिया कि आपने जैसा स्वप्न में देखा है वैसा ही शुरू कीजिए। उसके तत्पश्चात एक शुभ मुहूर्त देखकर पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। श्री गणेश जी का आवाहन करते हुए वहाँ पर मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। इंद्रधवन के मंदिर बनवाने की सूचना दूर दूर तक शिल्पियों और कारीगरों को हुई, और सारे उसमें योगदान करने के लिए पहुंच गए। दिन रात मंदिर की तैयारी में सब जुट गए। उसके पश्चात जब निर्माण हुआ और जब पूरा मंदिर तैयार हो गया, उसके बाद अब फिर से राजा उसी दुख में चले गए कि आखिर हम इस मंदिर में कौन से भगवान की स्थापना करें। एक दिन राजा जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसके गर्भगृह में गए और बैठकर वहीं सोच रहे थे कि मैं यहाँ पे कौन से भगवान की मूर्ति स्थापित करूँ। यही सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और राजा फपक फपक रोने लगे कि लोग मेरे पे हंसेंगे कि इतना बड़ा राजा और इतना भव्य मंदिर बनवा दिया, लेकिन मूर्ति ही नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें कौन सी मूर्ति स्थापित करनी है। उसी समय अचानक कुछ ऐसा हुआ कि राजा को सोचते सोचते वहीं पे नींद जैसी आ गई, और उन्हें फिर सपना आया। सपना में उन्होंने देखा कि एक देववाणी सुनाई दे रही है, और देववाणी में उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम इस मूर्ति की चिंता मत करो, यहीं पर निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, बस तुम्हें उन्हें खोजना है। तुम उनके खोजोगे तो तुम्हें उनके दर्शन मिलेंगे, और वही लाकर तुम यहाँ पर उसे स्थापित करना होगा। जब राजा की नींद खुली तब उन्होंने पुनः अपने मंत्री और पुरोहित को बुलाया और अपने स्वप्न में जो आवाज़ सुनी थी उसको उन्होंने बताया। फिर सबने मिलकर यही निर्णय किया कि दैव कृपा तो वहीं आसानी से मिलती नहीं है। फिर उन्होंने अपने 4 विद्वान मंत्रियों को बुलाया और उन्हें चारों दिशाओं में उस विग्रह की तलाश के लिए भेज दिया। वह चारों विद्वान पंडित चारों दिशाओं में चले गए। उन्हीं में से एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु की विग्रह के खोजने के दौरान उनके साथ बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई। ये घटना कुछ इस तरह से थी। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की दिशा की ओर मुड़ गए। उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वहाँ पे वह जंगल बहुत भयानक था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी का स्मरण किया और उनसे रास्ता दिखाने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें एक राह दिखाई दी और प्रभु का नाम लेकर वह वन की तरफ चल पड़े। जब श्री विद्यापति जी जंगल के मध्य पहुँचे तो उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। विद्यापति जी संगीत की जानकारी थी और उन्हें वहाँ पे मंद मंद बंसी करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें बहुत ही दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते हुए विद्यापति आगे बढ़ने लगे। वह बहुत ही जल्दी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ की दूसरी ओर एक सुंदर घाटी दिखाई दी जहां पर भील और आदिवासी जनजाति के लोग नृत्य कर रहे थे। विद्यापति जी उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। शहर और थकान के कारण
वह उनके थकान उस संगीत से मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनाई दी। विद्यापति जी घबरा गए और बाघ उनकी ओर दौड़ता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति जी बेहोश हो गए और ज़मीन पर गिर गए। तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री वहाँ पर आई और बाघ उन स्त्री को देखते हुए उसके पास आके लौटने लगा, जैसे मान लीजिए कोई बिल्ली हो। वह स्त्री उस बाघ को बहुत प्यार से सहलाने लगी। फिर वहाँ पे विद्यापति जी को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जितनी उपस्थित स्त्रियाँ थीं, सब में वह स्त्री बहुत सुंदर थी। उनका नाम ललिता था। ललिता जी विद्यापति जी के पास आईं और पूछा कि आप कौन हो और इतनी भयानक जानवरों से भरे हुए इस जंगल में आप कैसे पहुँचे। इस पर विद्यापति जी ने पूरी कथा उन्हें सुनाई और उन्हें कहा कि मैं भगवान के विग्रह की तलाश कर रहा हूँ। तब ललिता ने कहा कि आप हमारे घर पे चलिए और जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाइएगा फिर अपने लक्ष्य की तरफ प्रस्थान करिएगा। विद्यापति जी ललिता जी के पीछे पीछे बस्ती की तरफ चल पड़े। वहाँ पे पहुंचकर उन्होंने देखा कि यह भीलों के राजा विश्वासु का राज्य है। फिर उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वासु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। विश्वासु विद्यापति के अनुरोध पर वहाँ पर उन्हें कुछ दिन को रखने के लिए तैयार हो गए। वहीं पर रहकर विद्यापति जी सभी को धर्म कर्म की बातें, उपदेश, पुराण की बातें समझाने लगे। विद्यापति जी की बातों को सुनकर ललिता और उनके पिता विश्वासु बहुत ध्यान से सुनते थे और उसमें बहुत रुचि लेने लगे थे। समय व्यतीत होता गया। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि विद्यापति जी और ललिता को एक दूसरे से प्रेम हो गया। इस प्रेम की जानकारी जब विश्वासु को हुई तो उन्होंने अपनी पुत्री का मान रखते हुए दोनों का विवाह धूमधाम से करा दिया। फिर विवाह होने के उपरांत विद्यापति जी को ऐसा लगने लगा कि वह तो राजा के काम से निकले थे और उनका लक्ष्य तो प्राप्त हुआ नहीं और यहीं उलझ कर रह गए। फिर कुछ समय के बाद विद्यापति जी को पता चला कि भील का राजा जो विश्वासु हैं वह सुबह सुबह ही उठकर स्नान ध्यान करके और कहीं जाते हैं और धूप निकलने के बाद वहाँ से आते हैं। इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। फिर विद्यापति जी को इस चीज़ को जानने की इच्छा हुई। उन्होंने ललिता से पूछा कि आखिर आपके पिताजी सुबह सुबह उठकर कहाँ जाते हैं और उनका रोज़ का यह नियम है, कभी इस नियम को तोड़ते भी नहीं हैं। यह सुनकर ललिता ने कहा कि आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पिताजी जिस कार्य के लिए जाते हैं मैं उसे भी नहीं बता सकती, क्योंकि यह हमारे कुल देवता की पूजा की बात है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। मुझे जितना पता है मैं उस बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी। यह कहकर ललिता ने उन्हें बताया कि यहाँ से दूर जंगल में एक गुफा है जिसमें हमारे कुल देवता स्थापित है। मेरे पिताजी रोज़ सुबह उन्हीं की पूजा करने के लिए जाते हैं। ऐसा सुनकर विद्यापति के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह उनके कुल देवता के दर्शन जरूर करें। फिर विद्यापति जी ने कहा ललिता से कि आप अपने पिताजी से बात करिए, मैं आपके कुल देवता के दर्शन करना चाहता हूँ। यह सोचकर फिर जब ललिता ने अपने पिता विश्वासु से बात की तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि बेटी, हमारे यहाँ ऐसी मान्यता नहीं है कि बाहर के किसी को बताया जाए कि हमारे कुल देवता कौन हैं। लेकिन उनकी बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं आपकी इकलौती संतान हूँ, आपके बाद इस पूजा का कार्यभार मुझे ही मिलेगा और वह मेरे पति हैं, तो इससे उनका भी दायित्व बनता है कि इस पूजा का कार्यभार संभालें। तो आज नहीं तो कल आपको इस बात को बताना ही है, तो अभी क्यों न बता दिया जाए। विश्वासु अपनी बेटी के प्रेम के आगे विवश हो गए और उन्होंने विद्यापति को उस राज के बारे में बताने का ठान लिया। लेकिन विश्वासु ने विद्यापति के आगे एक शर्त रखी कि हमारे कुल देवता का यह नियम है कि जो उनके दर्शन करता है वह उनके पूजन का दायित्व लेता है। तो क्या आप उनके पूजन का दायित्व लेने के लिए तैयार हैं? इस पर विद्यापति ने हाँ भरते हुए कहा कि हाँ, अगर आपके कुल का यही नियम है तो मैं इसके पूजन कार्य का दायित्व लेने के लिए तैयार हो गया हूँ। दूसरे दिन सूर्योदय
के पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वासु उनका दाहिना हाथ पकड़कर उस गुफा की तरफ चल पड़े। विद्यापति भी बहुत तेज थे, उनका दिमाग बहुत तेज चलता था। उन्होंने मुट्ठी में सरसों का लेके और उस रास्ते में थोड़ा थोड़ा गिराते हुए जाने लगे ताकि उन्हें पता चले कि वह किस रास्ते से आए थे। जब दोनों गुफा के अंदर प्रवेश किए, फिर विश्वासु ने विद्यापति की आंखों से पट्टी खोल दी। पट्टी खुलते ही विद्यापति ने जो देखा, गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक रहा था। हाथ में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखा। विद्यापति को आनंद हुआ और वह आनंद में मगन हो गए और उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति वहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन विश्वासु से थोड़े डरने के बाद वहाँ रुके नहीं और उन्होंने कहा कि अब हम चलते हैं। वहाँ से निकलने के पहले फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और दोनों घर की ओर चल पड़े। घर लौटकर ललिता ने विद्यापति से पूछा कि क्या आपने हमारे देवता के दर्शन किए और वो कैसे दिखते हैं, मुझे भी जरा बताइए। तब विद्यापति ने गुफा में दिखे हुए अलौकिक दृश्य के बारे में ललिता को बताना उचित नहीं समझा और वह उस बात को टाल गए। विद्यापति की जिज्ञासा तो दूर हो चुकी थी कि विश्वासु श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन विद्यापति को आभास था कि महाराज ने जिस विग्रह की खोज के लिए मुझे भेजा है वह यही मूर्ति है। इसी मूर्ति के बारे में भगवान ने महाराज को स्वप्न में कहा था। यह सोचकर विद्यापति विचार करने लगे कि किस तरह से इस मूर्ति को लेकर राजधानी की ओर पहुंचा जाए। वह एक तरफ की गुफा में मूर्ति को ले जाने के बारे में सोच रहे थे और दूसरी तरफ भील राजा विश्वासु के बारे में सोच रहे थे, अपनी पत्नी ललिता के बारे में सोच रहे थे कि अगर मैं यह मूर्ति यहाँ से लेके जाता हूँ तो इनके साथ विश्वासघात होगा। यही सोचकर वह बहुत दुखी हो रहे थे। इन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया और मैं इनका विश्वास तोड़ने जा रहा हूँ। फिर उनके मन में एक विचार आया कि यदि विश्वासु को सचमुच उस पर विश्वास है तो उन्हें कितनी इस बात की खुशी होगी कि उनकी कुल देवता की पूजा एक भव्य मंदिर में की जा रही है। और फिर उनके मन में एक और विचार आया कि अगर विश्वासु को उन पर इतना ही विश्वास था तो उन्होंने उनकी आँख पर पट्टी बांध के क्यों लेके गए। यही सोचकर उन्होंने गुफा से मूर्ति चुराने का विचार बना लिया। दूसरे दिन विद्यापति ने ललिता से कहा कि मैं अपने माता पिता के दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ। कितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, मैंने बड़े सोच विचार कर यहाँ पर कुछ दिन तो बिता दिए, लेकिन अब मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। यह सोचकर ललिता परेशान हो गई और उन्होंने उनसे साथ चलने की जिद की। फिर विद्यापति ने यह कहा कर समझा दिया कि मैं बहुत ही जल्दी आऊँगा, फिर तुम्हें लेकर जाऊँगा। ललिता मान गई और अपने पिताजी से कहा कि विद्यापति अपने माँ बाप से मिलने जाना चाहते हैं, इसके लिए प्रबंध किया जाए। तो विश्वासु ने उन्हें एक घोड़े का प्रबंध किया। विद्यापति घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गए। उनने देखा कि जहाँ वो सरसों के दाने गिरे हुए थे वहाँ पर छोटे छोटे पौधे निकल आए थे और वह उन्हीं पौधों को देखता हुआ गुफा की तरफ पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने भगवान की मूर्ति की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना की बात कही। उनकी मूर्ति को उठाकर झूले अपने साथ उन्होंने रख लिया और वहाँ से सीधे राजधानी की ओर पहुँच गए। राजधानी पहुँचकर विद्यापति राजा के पास पहुँचकर और उनको प्रणाम किया और तथा दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी उन्हें सुना दी। राजा पूरी कहानी सुनकर कहा कि कल रात मैंने फिर एक सपना देखा था कि सुबह सागर में एक लकड़ी का बहुत बड़ा कुंदा आएगा और उसी कुंदे से जो यह मूर्ति आएगी इसी के जैसे एक विग्रह तैयार किया जाएगा। वह विग्रह भगवान विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जो मूर्ति लेकर आए हो वह भी भगवान विष्णु का ही अंश है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के ही अवतार हुए थे। अब दोनों आश्वस्त हो गए कि उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी गई वह लकड़ी हमें प्राप्त हो रही है तो हम उसी से प्रतिमा बनवा देंगे और बाद में तुम्हारे ससुर को यह मूर्ति वापस कर देंगे और उनसे जाकर तुम माफ़ी मांग लेना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह
एक बड़े भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें बहुत ही खुशी होगी। दूसरे दिन कुंदे को लाने के लिए सूर्योदय से पहले ही राजा विद्यापति और सभी मंत्रियों के साथ सागर तट पर पहुंच गए। उसी समय वहां पे उन्हें एक लकड़ी का कुंदा आता हुआ दिखाई दिया और सभी उसको मिलकर मोटी रस्सी में बांधकर खींचने लगे, लेकिन वह कुंदा वहां से टस से मस नहीं हुआ। राजा के सभी सेवक निराश होकर वापस लौट आए। राजा ने फिर सैकड़ों सैनिकों को वहां पर भेजा, लेकिन कुंदे को कोई भी हिला नहीं सका। फिर राजा ने अपने राज्य के सभी लोगों को ले जाकर वहाँ पे प्रयास किया कि उस लकड़ी के कुंदे को खींच कर लाया जाए। अगर लकड़ी का कुंदा आएगा नहीं तो फिर विग्रह कैसे तैयार होगा, लेकिन वह लकड़ी का कुंदा वहाँ से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था। प्रयास में सुबह से लेकर रात हो गई थी, लेकिन वह लकड़ी का कुंदा वहाँ से हिला ही नहीं। अचानक राजा के मन में एक विचार आया और उन्होंने कहा कि आप इस काम को यहीं पे रोक दीजिए। विद्यापति से राजा ने कहा कि मैं इस समस्या का कारण जान चुका हूँ। अब राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को कहा कि तुम मेरे साथ चलो और बताओ कि तुम्हारे ससुर कहाँ रहते हैं। राजा इंद्रधूमन को भगवान की प्रेरणा समझ में आने लगी कि आखिर प्रभु के विग्रह के लकड़ी का कुंदा पानी में आ तो गया बहकर, लेकिन यह हिल क्यों नहीं रहा है। विद्यापति को बुलाकर राजा ने कहा कि दिव्य मूर्ति को तुम अपने साथ ले लो। उसकी पूजा पाठ वर्षों से तुम्हारे ससुर करते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें तुरंत उस मूर्ति को लौटा देनी चाहिए और क्षमा मांगनी होगी। उसके बाद उनको बुलाकर उस कुंदे को स्पर्श कराया जाएगा। फिर मुझे लगता है कि उसके तत्पश्चात वह कुंदा वहाँ से जरूर हिल जाएगा। विद्यापति राजा को लेकर उस पर्वत की ओर चल पड़े। पर्वत के ऊपर से देखा तो एक छोटा सा जंगल दिख रहा था। उसकी सुंदरता देखकर दोनों भाव विभोर हो गए। बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वासु तो विद्यापति के जाने के बाद अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में जब अपने कुल देवता की पूजा के लिए गए तो वहाँ पर प्रभु की मूर्ति गायब थी। तो उन्हें अच्छी तरह से समझ में आया गया कि यह उनके दामाद ने ही किया है। मूर्ति गायब देखकर राजा विश्वासु बहुत ही दुखी हुए और वे वहाँ पर बैठकर और जोर जोर से रोने लगे। उसी समय ललिता भी वहाँ पे आ गई। दोनों अत्यधिक पीड़ा से विलाप करते हुए घर के आंगन में आ गए। घर के आंगन में आकर पछाड़ खाकर गिर पड़े। ललिता अपने पिता की ऐसी हालत देखकर और विद्यापति के विश्वासघात को सोचकर मन ही मन दुखी होने लगी। वह स्वयं को इसका अपना जिम्मेदार मानती थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन्होंने एक दाना भी अनाज का नहीं खाया था। अगली सुबह सदा की तरह अपने दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ने लगे विश्वासु। उन्हें पता था कि गुफा में मूर्ति नहीं है, लेकिन उन्हें नित्य प्रति वही कार्य करने की आदत थी, तो इसलिए वह गुफा की तरफ चल पड़े। विश्वासु जब गुफा के भीतर पहुँचे जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित हुआ करती थी, उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर और रोने लगे। फिर उसे ऊंची चट्टान पर गिरकर सर पटककर और रो रहे थे। तभी एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बोला कि महाराज, अभी अभी मैंने आपके दामाद को बस्ती को आते हुए देखा और साथ में राजा भी उनके साथ में थे। फिर सारे लोग चौंक कर उठे और विश्वासु राजा के स्वागत के लिए गुफा से बाहर निकले, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रधूमल विश्वासु की पीड़ा समझकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और फिर बोले कि हे भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया था। यह सुनकर सारे लोग चौंक उठे। विश्वासु राजा को बैठने के लिए आसन दिया। आसन पर बैठाकर राजा ने विश्वासु को शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात बताई और कहा कि आखिर हमने यह सब क्यों किया। फिर राजा ने विश्वासु को और फिर जगन्नाथपुरी के सागर तट पर मंदिर निर्माण की सारी बात का सुनाई। राजा ने विश्वासु से प्रार्थना की कि हे भीलराज, शायद आप हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं। आप अगर चलें और उस कुंदे को स्पर्श करें तो शायद वह कुंदा वहाँ से हिल सके।
और फिर भगवान ने जो स्वप्न में मुझे दर्शन दिया उस विग्रह की रचना हो सके। राजा ने भीलराज को समझाते हुए कहा कि लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखा जाएगा। कल के राजा का आग्रह सुनकर विश्वासु ने हाँ कर दिया और राजी हो गए कि आप हाँ इस मूर्ति को ले जा सकते हैं। लेकिन राजा ने कहा कि यह अभी संभव नहीं है, जब तक तुम उस कुंदे को स्पर्श नहीं करोगे मुझे विश्वास है वह किसी से भी नहीं हिलेगा। राजा के परिवार के साथ विश्वासु को लेकर सागर तट पर पहुंच गए। जैसे ही विश्वासु ने उस लकड़ी के कुंदे को छुआ, छूते ही वो अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ गया। दूसरे दिन राजा ने मूर्तिकारों और शिल्पियों को बुलाकर मंत्रियों से कहा कि आखिर किस तरह की यहाँ पे इस मूर्ति को तैयार किया जाए। सबने उन्हें बताया कि हम पत्थर और अन्य धातुओं की मूर्तियाँ बनाना जानते हैं, लेकिन हम लकड़ी की मूर्ति बनाना हम नहीं जानते, हमें लकड़ी की मूर्ति बनाने का ज्ञान नहीं है। यह सुनकर राजा के सामने एक विघ्न पैदा हो गया। फिर उन्होंने चिंतित होते हुए कहा कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? उसी समय वहां पे एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें, यही देव का संकेत है। तो बूढ़े आदमी की बात सुनकर राजा को कुछ दिलासा हुई, लेकिन फिर वही समस्या थी कि आखिर मूर्ति का निर्माण करेगा कौन। बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं इस कार्य में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊँगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आज से अभी से शुरू हो जाइए आप इस कार्य के लिए। फिर बूढ़े आदमी ने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा कि क्या शर्त है, बताइए। बूढ़े शिल्पीकार ने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण एकांत में करूँगा, मैं या कभी भी कोई उस बंद कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता है, मैं यह कार्य एक बंद कमरे में करूँगा। उस मूर्तिकार ने कहा कि जब तक मैं उस कमरे को खोलकर स्वयं बाहर ना आऊँ, ध्यान रहे इस बीच में मुझे कोई बुलाए ना और ना ही उसका दरवाज़ा खोलने का प्रयास करे या दरवाज़ा खटखटाए। राजा इस बात को लेकर सहमत हो गए। फिर राजा को चिंता हुई। उन्होंने कहा कि लेकिन अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? तो शिल्पकार ने कहा कि जब तक मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं करता हूँ तब तक मैं कुछ न खाता हूँ और न पीता हूँ, इसलिए मैं कुछ न खाऊंगा न पीऊँगा, यह भी एक मेरा नियम है। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने कहा आप किसी भी मंदिर के कक्ष में जाकर और इस कार्य को शुरू कर दीजिए। वह बूढ़े मूर्तिकार ने स्वयं को 21 दिनों के लिए एक कमरे में बंद कर दिया और काम शुरू कर दिया। अंदर से आवाज़ें आती रहती थी। फिर महारानी गुंडीजा देवी ने दरवाजे में कान लगाकर अक्सर सुनती रहती थी कि महारानी रोज़ एक ही तरह का आवाज़ आती थी, रोज़ एक ही आवाज़ सुनती रहती। ऐसा करते करते 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन महारानी को ऐसा आभास हुआ कि कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो महारानी चिंतित हो गई और उन्होंने सोचा कि आदमी बूढ़ा है, कुछ खाता पीता तो है नहीं, कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। यह सोचकर महारानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। महारानी गुंडीजा ने देवी ने जब दरवाज़ा खोला तो इस तरह देखा कि वहाँ से वह मूर्तिकार गायब हो चुका था। मूर्तियों का कार्य भी संपन्न नहीं हुआ था, हाथ पैर नहीं बनाई गई थी। यह देखकर राजा और रानी दोनों विलाप करके रोने लगे और अपने वचन भंग कर दिया था, तो इस बात की पीड़ा उन्हें और थी। उसी समय ईश्वर ने उनके हृदय में प्रेरणा दी कि तुम व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। शिल्पी जो आए थे वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे और तुम इस मूर्ति को अपूर्ण समझ रहे हो। यह मूर्ति अपूर्ण नहीं है, यह मूर्ति वास्तव में इसी रूप में स्थापित की जाएगी। मूर्ति भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी की है, बिना हाथ पैर वाली मूर्ति बनी है। इस प्रतिमा को मंदिर के अंदर स्थापित कराया गया और फिर पूजा प्रारंभ हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जगन्नाथ जी की कहानी? अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल से भी जुड़ जाएं। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हम आगे भी इस तरह की और कहानियाँ लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए।